ग्रेडिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसका जो पैटर्न है एग्जाम का वो पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट की तरह ही रहेगा। 25 प्लस 75, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 75 मार्क्स का एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपका थ्योरी एग्जाम होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है सारे कंटेंट्स के बारे में बात करूंगा, जो जो कंटेंट्स हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो है कवर करने वाले हैं। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये आपका जो है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब हम यूनिट वाइज देख लेते हैं कि किस यूनिट के अंदर हम क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, evolution of satellite communications, basic concepts of satellite communications, types of satellites, frequency allocations for satellite services, comparison of satellite communication with other modes of communications, and then satellite applications and future trends of satellite communications हम लोग कवर करेंगे। देन सैटेलाइट ऑर्बिट्स की बात करेंगे। यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स के अंडर हम लोग जो है वो कैप्लर्स लॉज, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, how to locate the satellite in the orbit, then locating the satellite with respect to the earth, orbital parameters, orbital perturbations, orbital determination, look angle determination, earth coverage and slant range, then mechanism of launching a satellite, स्टेशन कीपिंग एंड सैटेलाइट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ऑर्बिटल इफेक्ट्स इन कंपैरिजन सिस्टम परफॉर्मेंस जो है इसकी बात करेंगे। ये हम कवर करेंगे यूनिट 1 के अंडर। ठीक है, यूनिट 2 अगर आप देखेंगे तो यूनिट 2 में हम लोग कुछ स्पेस क्राफ्ट्स की बात करेंगे एंड देयर सबसिस्टम्स की बात करेंगे एंड देन सैटेलाइट लिंक डिजाइन इक्वेशन की बात करेंगे। स्पेस क्राफ्ट्स का अगर हम बात करें तो स्पेस क्राफ्ट्स में हम लोग एओसीएस कवर करने वाले हैं एंड टीटीसीएम कवर करने वाले हैं। एओसीएस जो है हमारा एटीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम है एंड टीटीसीएम जो है वो हमारा टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके बाद हम इसी में जो है वो पावर सप्लाई सिस्टम एंड देन कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रांसपोंडर एंड सैटेलाइट एंटीना सब सिस्टम्स को भी कवर करेंगे। सैटेलाइट लिंक डिजाइन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट लिंक डिजाइन इक्वेशन में हम लोग जनरल लिंक डिजाइन इक्वेशन की बात करेंगे। सैटेलाइट का जो नॉर्मल जो लिंक आपका होता है उसका उसको कैसे डिजाइन करते हैं, रिसीव्ड पावर कैसे निकालते हैं, वो बात करने वाले हैं जनरल लिंक डिजाइन इक्वेशन के अंडर। देन कुछ पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे लाइक सिस्टम नॉइज टेम्परेचर, C/N रेशियो, G/T रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ डाउनलिंक एंड अपलिंक की बात करेंगे। उसके बाद कुछ जो हमारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे लाइक इफेक्ट्स ऑफ रेन। ठीक है, देन कंप्लीट लिंक डिजाइन हम लोग चेक करेंगे कि जो कंप्लीट लिंक डिजाइन है आपका सैटेलाइट का वो डाउनलिंक लिमिटेड क्यों होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस इफेक्ट देखेंगे उस इक्वेशन में। जो सैटेलाइट लिंक डिजाइन है उसमें हम इंटरफेरेंस का इफेक्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम कंप्लीट लिंक डिजाइन में ही इंटरफेरेंस का इफेक्ट भी हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट लिंक डिजाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हम सारा जो है यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग अर्थ स्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे एंड एनालॉग एंड डिजिटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अर्थ स्टेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ स्टेशंस की बात करेंगे, अर्थ स्टेशन पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं, अर्थ स्टेशन डिजाइन रिक्वायरमेंट, अर्थ स्टेशन एंटीना डिजाइन, अर्थ स्टेशन सबसिस्टम, ट्रांसमीटर, रिसीवर, लो नॉइस एम्पलीफायर, हाई पावर एम्पलीफायर, एंटीना सिस्टम, ट्रैकिंग सबसिस्टम्स एंड टेरेस्ट्रियल इंटरफेस। ये सारा हम जो है अर्थ स्टेशन टेक्नोलॉजी के अंडर कवर करेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंडर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बेस बैंड सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ये सारा कवर करेंगे। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंडर हम लोग ASK, BPSK, QPSK, BFSK, MSK एंड QAM कवर करेंगे। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में हम जो है मल्टीपल एसेस टेक्निक्स एंड सम स्पेशल पर्पस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो कवर करेंगे। मल्टीपल एसेस टेक्निक्स में हम लोग FDM में दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, TDM में दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, देन फ्रेम स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर, फ्रेम एफिशिएंसी, सुपर फ्रेम, बस टाइम प्लान, इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग। देन हम उसके बाद जो है सैटेलाइट स्विच, TDMA सिस्टम, स्पैड सिस्टम एंड CDMA सिस्टम को कवर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में इस यूनिट के जो है वो हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन की बात करेंगे
कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन का एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्पेशल पर्पस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में हम लोग स्पेशल कुछ सैटेलाइट्स की बात करने वाले हैं, लाइक सैटेलाइट्स विच आर यूज फॉर अर्थ स्टेशन ऑब्जर्वेशन, satellites for weather forecast, satellite for scientific studies, satellite for military applications, satellite television, television services via satellite, data communication services, very small aperture terminal that is VSAT, radar sat, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड देन लास्ट में हम लोग जीपीएस सिस्टम को कवर करेंगे। जीपीएस सिस्टम के अंडर हम लोग सैटेलाइट सिग्नल एक्विजिशन, जीपीएस नेविगेशन मैसेज, जीपीएस सिग्नल लेवल्स, जीपीएस रिसीवर ऑपरेशंस और लास्ट में डिफरेंशियल जीपीएस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जो है इन 4 यूनिट्स के अंडर जो है हम वो सीखेंगे। तो अगर हम बुक्स की बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो काफ़ी सारी जो बुक्स हैं मार्केट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अवेलेबल हैं। यहाँ मैंने कुछ बुक्स एनलिस्ट की हैं। जैसे फर्स्ट बुक अगर हम देखें तो फर्स्ट बुक जो है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस बाय डेनिस रॉडी, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की ये बुक है। सेकेंड बुक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस बाय RN मुतैगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का ये बुक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस थर्ड बुक अगर आप देखेंगे तो बाय मनजीत मित्रा, PHI पब्लिकेशन का बुक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फोर्थ बुक अगर आप देखेंगे तो टी प्रेट का जो बुक है, ठीक है, ये विले पब्लिशर का बुक है। फिफ्थ बुक जो है इंट्रोडक्शन टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय ब्रूस R एल्बर्ट। ठीक है, सिक्स जो मैंने यहाँ लिस्ट की है वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय KN राजा राव। जरूरी नहीं है आप यही बुक रेफर करें, आपको और भी काफी सारी बुक सैटेलाइट के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन मुझे जो है काफी जो बुक हैं ये सैटेलाइट के ऊपर डेनिस रॉडी जो है काफी अच्छी बुक लगी। RN मुतैजी ने बहुत अच्छा लिखा है सैटेलाइट के बारे में। मनजीत मित्रा ने भी काफ़ी अच्छा जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूटेबल है, लेकिन मैं जो भी टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने ये टॉपिक कौन सी बुक से कवर किया है। आप अगर रियली इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, इस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए, तो आप अपने यूट्यूब ओपन करें, वहां पे जाके डॉक्टर राजेश्वर दास लिखें। ठीक है, उसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, तो वहां पे जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे आप जाकर देखेंगे कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। तो जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, सारे इसी प्लेलिस्ट के अंडर जो है आपको मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस करने का आपको बेनिफिट ये है कि आपको जो है जैसे ही वीडियो आपका अपलोड होगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप टाइम से उसको कंटेंट को आप जो है देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।